एज एन इन्फ्लुएंसर मैं चुप ही नहीं बैठ सकता हूं जब मेरे देश को मेरी जरूरत है। इस वीडियो को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक होगा मेरा मैसेज मेरे वतन के लोगों को, और मेरा मैसेज इस पूरी दुनिया को, एंड स्पेशली टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान। मेरी पूरी जिंदगी में मैं बॉम्बे में रहा हूं। मैंने टेरर को देखा है, पास से देखा है। मैं एक पंजाबी हूं। मेरे नानू 1929 के बॉर्न हैं, जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान होने से पहले के इंडिया को देखा है, लाहौर को देखा है, जम्मू एंड कश्मीर को देखा है। मेरी लीनिएज आती है वहां से। मैंने खून को देखा है। बट पता है, मैंने प्यार को देखा है, मैंने भारत को देखा है, मैंने इसकी निर्मलता को भी देखा है। और इसीलिए आज बोलना चाहता हूं, जी भर के अपने देश के लिए बोलना चाहता हूं, उसके लिए खड़ा होना चाहता हूं। और अगर आज खड़ा नहीं हुआ ना, तो क्या फायदा? क्या फायदा एक नेशनलिस्ट होके? क्या फायदा वंदे मातरम बोल के, जब जब भारत को, मेरी माँ को मेरी जरूरत है, अगर मैं तब खड़ा ना हूं तो? भगवान ने मुझे एक ताकत जरूर दी है, वो है सच बोलने की, वो है बात करने की, वो है लोगों को सही रास्ता दिखाने की। और आज आज इस वीडियो के थ्रू मैं ये चाहता हूं कि मैं वो कर पाऊं। इंडिया, जितनी भी तारीफ करूं ना मैं अपने देश की, उतनी कम होगी। बट आज मैं दो तीन मैसेज देना चाहता हूं, और जो कि देना बहुत ज्यादा जरूरी है। पता है क्यों? क्योंकि एज अ क्रिएटर, एज एन इन्फ्लुएंसर, ये मेरी जिम्मेदारी है। और मुझे बाकियों का नहीं पता, मुझे बॉलीवुड का नहीं पता, मुझे किसी और का नहीं पता जो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। बिकॉज जब पैलेस्टाइन पे अटैक हो रहा था, तब सब बोल रहे थे ऑल आइज ऑन गाजा। बट आज जब इंडिया और पाकिस्तान की बात चल रही है, तो सब चुप है। क्यों? क्यों? इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं ये कहना चाहता हूं पूरी शिद्दत से कि मुझे फक्र है एक भारतीय होने पे, मुझे गर्व है एक हिंदुस्तानी होने पे, मुझे गर्व है अपने उन सारे दोस्तों पे जो कि अलग अलग कॉम्बो से आते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ज्यू, क्रिश्चियन, जोरास्ट्रियन। बिकॉज हमारा देश ना टू नेशन आइडियोलॉजी पे नहीं बना था जिस तरह से पाकिस्तान बना है। हमारा देश इनफैक्ट इस आइडियोलॉजी पे बना है कि यहाँ पे आप चाहे जो भी हो, अपना मजहब, अपना धर्म आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरा देश बांटने के लिए नहीं बना है, मेरा देश जोड़ने के लिए बना है, और जिस पे मुझे गर्व है। बट थ्री पॉइंटर्स दैट आई वांट टू गिव आउट टू माय नेशन इज फर्स्ट, फेक मीडिया न्यूज से दूर रहो। बिकॉज इन सबको ना सिर्फ टीआरपी चाहिए, आपका सुकून नहीं। प्लीज ओनली एंड ओनली रिलाई ऑन इंडियन डिफेंस फोर्सेस और उनके ऑफिशियल वेबसाइट्स, जो आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है। दूसरी बात, हमारे बॉर्डर स्टेट्स, जितनी इज्जत हम अपने डिफेंस, अपने सेना को देते हैं, उतनी ही इज्जत हमें अपने बॉर्डर के स्टेट्स को और उनके सिविलियंस को देनी है। बिकॉज हम शायद यहाँ पे बॉम्बे, दिल्ली में एसी में बैठे हुए हैं, या अपने कंफर्ट में बैठे हुए हैं और बोल रहे हैं ऑल आउट फॉर द वॉर, सबक सिखाना चाहिए और करना चाहिए। लेकिन उनके घरों पे मुश्किल है, उनके घरों के ऊपर से ड्रोन जा रहे हैं, उनकी जिंदगी हमसे कहीं ज्यादा मुश्किल है। चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गुजरात हो, उनको इज्जत मिलनी चाहिए। तीसरी, जब जब किसी देश में जंग छिड़ती है ना, जब तब है ना, जितने भी एंटी नेशनल एलिमेंट होते हैं ना, वो सबसे पहले उजागर होते हैं। और मैं चाहता हूं कि जहां भी आप किसी भी एक एंटी नेशनल एलिमेंट को देखो, उसको कंडेम करो, उसको स्टॉन्चली वापस से पुश बैक करो। बिकॉज जब बाहर वाला आप पे आक्रमण करता है ना, तो आप अपने घर के झगड़े बुलाते हो, बिकॉज वो आप कभी भी सुलटा सकते हो। बट इस समय
अपने अंदर लड़ने का नहीं है, बंटवारा करने का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो जितने भी एंटी नेशनल एलिमेंट है जो ये कह रहे हैं ना कि यार क्या जरूरत थी, हम वॉर को समझते हैं। क्या होता है वॉर, क्यों होता है वॉर? या तो आपको बड़े मजे आ रहे हैं, या तो आपकी आइडियोलॉजी ये है कि मैं दुनिया को कॉन्कर करना चाहता हूं तो मैंने आप पे वॉर डाल दिया। एक तो ये नैरेटिव हो सकता है। दूसरा नैरेटिव ये हो सकता है कि मेरे पे आक्रमण हुआ है और मैं अपने आप को डिफेंड कर रहा हूं, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू सीज टू एग्जिस्ट। इफ आई डोंट डिफेंड माई सेल्फ आई विल डाई। इमेजिन करो इस सिचुएशन, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 1947 से हमने मौके मौके दिए। इनफैक्ट द डिविजन ऑफ द नेशन हैपेंड ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, वेयर दे कॉल्ड दैट Hindus and Muslim cannot live together, and that is where Pakistan was made on two nation ideology. But India was never ever a, on based on any such ideology. India was based on Buddhism. India was based on every religion. India was based on practice of believing in peace. इंडिया एक ऐसा अकेला नेशन है जिसने कभी भी पहला अटैक नहीं किया है, बट इंडिया ने हमेशा पहला अटैक सहा है। 2008, 2016, 2019, 2025, 1993, 1990, इतने टेररिस्ट अटैक हुए हैं जिनका तो अकाउंट भी नहीं किया जा सकता। क्या करे ये देश, क्या करे ये देश? जब आपके बच्चे को चोट लगती है ना, टीचर जब उसको मारती है, बेटा आपने होमवर्क नहीं किया, तब आप जाके टीचर को सुनाते हो आपने मेरे बेटे को कैसे हाथ लगा दिया। 80 साल, 80 साल लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। 80 साल हमने सहा है। इनफ इज इनफ। आप खुद सोचिए, इज इट एन एक्ट ऑफ वॉर टू डिफेंड योर सेल्फ? इज इट? यू टेल मी। नो। Second part of the video, message to the world and especially to the youth of Pakistan. And I'm saying this with utmost respect because I do believe that we as people are not against each other, are not against each other. एक मिनट का पॉज लो और बस फैक्ट्स को देखो। ये मत देखो कि स्कूल में क्या सिखाया गया है, ये मत देखो कि गजवाए हिंद क्या है, ये मत देखो कि लोगों ने आपको क्या बोला है कि हिंदूज बुरे हैं या इंडिया एक कल्प्रिट है। ये मत देखो, एक मिनट के लिए बस ये सोच के देखना कि 1947 में हम दोनों को आजादी मिली थी। आज भारत कहाँ है और आज पाकिस्तान कहाँ है? आज भारत को इंडिया वर्ल्ड्स आज भारत को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी माना जाता है। आज भारत को हर क्षेत्र में एक लीडर की तरह देखा जाता है। हमने तो हमेशा दिया है, एक अलग देश दे दिया यार। बट फिर भी आप ये सोचो, आप यूथ हो पाकिस्तान के, आप ये एक बार सोचो कि अगर आपने आज इस चीज को नहीं रोका ना, अगर आपने इस नैरेटिव को जीतने दिया ना कि हिंदूज बुरे हैं, इंडिया बुरा है, उन्होंने ये काफी रोका देश है, तो ये सिलसिला सिर्फ दोनों तरफ लोगों की जाने लेगा, सिर्फ दोनों तरफ लोगों की जाने लेगा। आप फैक्ट्स को देखो। आपके डिफेंस मिनिस्टर ने अभी इंटरनेशनल न्यूज के अंदर बयान दिया है कि वी हैव हार्बर टेररिस्ट फॉर डेकेड्स। भुट्टो फैमिली से ये स्टेटमेंट आ रहा है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपने अपने देश में ये फील किया होगा दैट इंडिया को कुछ नहीं पड़ी है भाई पाकिस्तान की, बट पाकिस्तान के अंदर नैरेटिव बिल्ड करना कि इंडिया इंडिया इज अगेंस्ट देम, हिंदूज कैनॉट लिव टुगेदर विद मुस्लिम्स। मेरे दोस्त हैं मुस्लिम्स, मेरे दोस्त हैं क्रिश्चियंस, मेरे दोस्त हैं सिख, मेरे दोस्त हैं, मैं जिया हूं उनके साथ। सो एक बार इस आइडियोलॉजी को जीतने मत देना प्लीज, इस नैरेटिव को जीतने मत देना। ये जो वॉर है ना, ये
लोगों के अगेंस्ट नहीं है, ये आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है। ये जो एक इडियट सी फिलोसॉफी चलते आ रही है ना कि यार इंडिया अपने लोगों को मरवाएगा और पाकिस्तान पे नाम डालेगा, वो भी स्पेसिफिकली हिंदू को टारगेट करके। क्या चाहिए हमें वॉर करके? क्यों करेंगे हम वॉर? हमारे पास खाने के लिए खाना है, हमारे पास में इकोनॉमिक्स है, हमारे पास में हर चीज है भाई जो हमें चाहिए फ्लरिश करने के लिए। हमें किसी से कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं। एक मिनट के लिए ये भी सोचना कि वाई बलूचिस्तान इज ट्राइंग टू गेट इंडिपेंडेंट, वाई? ऐसा क्या हुआ उनके साथ में कि उन्हें भी नहीं रहना पाकिस्तान के अंदर? उन्हें अपना देश चाहिए। एग्जैक्टली exactly वॉट, अगर आज आप इन सब चीज इन लोगों से लड़ रहे हो ना, यही एग्जैक्ट चीज इंडिया के साथ हुई थी जब मे भी पाकिस्तान ने मांगा था कि हमें अपना एक अलग देश चाहिए, बट हमने दिया था, हमने उस चीज पे लड़ाई नहीं की थी जिस चीज पे आज शायद पाकिस्तान लड़ रहा है। और मैं जानता हूं, मैंने झोल गाना सुना है, मैं फैन हूं, यू नो, द काइंड ऑफ आर्टिस्ट्री यू गाइस हैव, बिकॉज हम एक देश थे कभी, एक खून थे कभी, बट आज नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। बिकॉज आई थिंक इंडिया मूव ऑन कर चुका है, बट पाकिस्तान अभी भी वही कैसेट घुमाया जा रहा है कि हम दुश्मन हैं। फर्क नहीं पड़ता भाई, फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें पूरे, हमारा कोई सपना नहीं कि हमें पूरे देश को एक हिंदू पॉपुलेशन बनाना है, हमारा ऐसा कोई सपना नहीं था, ना कभी सनातन का ऐसा कोई सपना नहीं था। और इनफैक्ट सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन एक प्रैक्टिस है, एक जीने का तरीका है। सो मेरी रिक्वेस्ट है टू द यूथ ऑफ पाकिस्तान दैट एक बार एक कदम पीछे लेके सोचना कि यार सच में क्या इंडिया इतना बुरा है? सच में ये जो लोग हमें नैरेटिव फील कर रहे हैं, फीड कर रहे हैं, क्या ये रियलिटी है सच में? नहीं है, नहीं है। और जब तक हम इसी हेट्रेड को फ्यूल करते रहेंगे ना, तब तक तब तक पाकिस्तान को एक्चुअली में आजादी नहीं मिल सकती। सो बस मुझे यही कहना था, और एक लास्ट मैसेज मेरे देशवासियों को, दैट इंडिया स्टैंड्स यूनाइटेड। हमें 100% भरोसा रखना है अपनी इंडियन आर्मी के ऊपर, अपने डिफेंस सिस्टम के ऊपर। और जिस लग्जरी के साथ अगर आज आप सो पा रहे हो ना चैन की नींद, डिस्पाइट ऑल द अटैक्स दैट हैव हैपेंड, डिस्पाइट जस्ट सीइंग फ्रॉम योर टेरेस कि यार इंडिया ने एस 400 ने, सुदर्शन चक्र ने हमारे सारे सारे आक्रमण को विद 100% डिटेक्शन निष्क्रिय किया है, देन दैट क्रेडिट गोज to countless, countless hours of hard work by our Indian Army, Defense, and Navy, and the thinking of our government. मैं कोई प्रो बीजेपी या प्रो कांग्रेस नहीं हूं, बट मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा। ये जब S 400 बाय कर रहे थे ना हम, तब यूएस ने सैंक्शंस लगाने की धमकी दी थी हम पे, जिन लोगों को पॉलिटिकली पता नहीं होगा, बट फिर भी हमने बाय किए। क्यों किए? क्योंकि हमारे लीडरशिप को ये चीज पता थी कि हम ऐसी जगह में है जहां पे हम पे ऐसे हमले हो सकते हैं। आज अगर आप चैन की नींद सो पा रहे हो, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट गवर्नमेंट मेड, द लीडरशिप मेड at a time, at a cost where the whole world threatened India that you should not do this. And now you know that it was the right move. सो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ऐसे टाइम पे अपने गवर्नमेंट पे पूरा विश्वास रखें, अपनी आर्मी में पूरा विश्वास रखें, अपने नेबर्स पे बिल्कुल विश्वास ना रखें, बिकॉज एज वी कैन सी फ्रॉम द 80 years ऑफ हिस्ट्री, दे आर नॉट वर्दी ऑफ आर ट्रस्ट एनी मोर। लास्टली बस एक बात कहना चाहूंगा, दैट एवरी पोस्ट एंड एवरी वीडियो इज अ बुलेट, और हमारी यूनिटी से बड़ी मिसाइल कोई हो ही नहीं सकती। So I want our nation to stand united and to understand that this war is not just limited to physical ammunition but is also a psychological warfare, जहां हर पोस्ट, हर वीडियो एक नैरेटिव को कंट्रीब्यूट कर रहा है। एंड आई होप that you stand with our nation and you stand united and you dismiss any fake narrative that you see building up in our country.
सो जो लोग अब तक सपनों में जी रहे हैं ना, उनके लिए बस मैं ये गाना छोड़ के जा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, कीप ड्रीमिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।